और आज होता है मेरे पतिदेव का श्राद्ध, क्योंकि 3 मार्च को बढ़ के आई है। 3 मार्च को उनकी, जैसे कि बताया ये मैंने पहले आपको, 3 मार्च को उनकी डेथ हुई थी। तो स्पेशल टाइप हलवा, ये सूजी और आटा है। और पहले मैं इनको ना भून रही हूँ, सूजी आटे को दोनों को भून के, और फिर बोलो ना पापा का श्राद्ध है। बोलो तेरे पापा का श्राद्ध का मतलब क्या है? फले फूले आपका परिवार। बच्चे बहुत छोटे थे, बच्चे पढ़ रहे थे मेरे, तो मेरी इतनी हैसियत नहीं थी मैं कर पाऊँ, लेकिन फिर भी बरसी पे जरूर, बरसी को तो करने लायक हो चुकी थी तब तक तो। पर ये ना मैंने इस तरह से पैक कर दिए सारे। मैं कह दियो किसी ऐसे को जो तो ये बाहर बैठे होते ना मंदिर के या वैसे, वो लोग तो खैर भरे पड़े होते हैं। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो, और हमेशा की तरह यही बोलूंगी भी, मस्त रहो अपनी जिंदगी में, जो मर्जी चलता रहे, मस्त रहना चाहिए। और होगी नए दिन की शुरुआत। तो आज तो नए दिन की शुरुआत ही सुबह से इतनी हवा चली ना, इतनी हवा चली, पर अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना चंडीगढ़ में गर्मी हो चुकी है। अब इतनी तो नहीं भी, मैंने तो देखो ये डाला हुआ है, इतनी तो नहीं हुई है, पर लेकिन मतलब हाँ, थोड़ा गर्मी का एहसास जो है वो होना शुरू हो गया। बाहर निकलोगे तो धूप है, गर्मी लगेगी। तो चलो बस, शुरुआत तो खैर दिन की काफी टाइम से हो चुकी है, फिर भी मैं द्वादशी शुक्ल पक्ष की, और आज होता है मेरे पतिदेव का श्राद्ध, क्योंकि 3 मार्च को बढ़ के आई है। 3 मार्च को उनकी, जैसे कि बताया ये मैंने पहले आपको, 3 मार्च को उनकी डेथ हुई थी। तो आज उनका जो वार्षिक होता है ना, साल में हम लोग करते हैं, तो वो है आज उनका। बस कर रही हूँ, कर दिया, साफ सफाई करके आ गई हूँ, और अब आगे का करूँ। चलो बस, ज्यादा तो नहीं वो करूंगी, ज्यादा बनाऊंगी। हलवा हो गया, खीर होगी, पूड़े खाते थे जो तवे वाले हैं वो खुश हो खाते थे, पूड़ियाँ बना लूंगी, पूड़े बना लूंगी, राजमा तो ऊपर चढ़ा दिए हैं, और पापड़ खाते थे खुश होके, सैलेड, चावल बना लूंगी थोड़े से, और मिक्स वेज बना लूंगी ना, बाकी नहीं बनाऊंगी। तो मंदिर में जाके देना है, पर मैं पता क्या करूंगी, उनके मतलब जैसे नाम से ना कुछ दे देते हैं वार्षिक पे, और शादों में भी देते हैं, वार्षिक भी दे देते हैं। तो कपड़े वपड़े लेके दे दूंगी किसी को, किसी गरीब को, और जिसको दूंगी ना उसी गरीब को खाना भी दे दूंगी। पंडित को तो दे आऊंगी पहले, कहते हैं चलो जो हमारा रिवाज है, रिवाज तो क्या खैर बनता है, क्योंकि पंडित आए ना आए, पूजने की जगह पे बनते हैं तो पूजेंगे। तो पहले उनको निकाल के, उनको दे के, मंदिर में मत्था टेक के उनको करके, तो इसलिए मैंने रिबू को रोका है। मैं कहा जब तुम हो फिर दोनों वो करके आना, मंच के आना। खुशकिस्मत है वो बहू वाले भी हैं अब। तो फिर उसके बाद किसी गरीब को देके, उसी गरीब को कपड़े दूंगे और खाना खिला देंगे। तो चलो कर लेती हूँ मैं, और दिखाऊंगी आपको कैसे क्या किया। पर चलो कुछ नहीं, बस मन खराब हो जाता है सोच के भी। आज उनको हो गए हैं 20 साल हो गए हैं। रेचल 19 की होगी, तो 20 साल हो गए उनको गए। आज तो क्या मतलब 3 मार्च को हो गए थे उनको 20 साल गए। पर चलो, वक्त कहते हैं ना, पता नहीं लगता कैसे निकल जाता है, पर मुझे पता है ना भी मेरा कैसे निकला है। A few moments later. क्या बना रही तू आज? मैं राजमा बना रही हूँ। देख, मैंने गोभी सब्जी बनाई है, अब मैं खीर बनाऊंगी। अब मैं आटा गूंद रही हूँ। अभी मैंने आटा भी गूंदा है, बस देखो मैं आटा गूंद रही हूँ। अभी मैं आटा गूंदूंगी। अच्छी बात है, बल्कि तू ये समझती हुई तेरे अंदर मैं हूँ और मेरे अंदर तू है। नहीं तो जब मैंने बोला था आप लोगों को तो मैं मानती नहीं हूँ। क्या बोला था? आटा मेरे को बोल देते गूंदने को। अरे मेरे को मैं वो कर दी थी ना, कि कढ़ाई नहीं करती तब हलवा बनना था ना। अब अपने हम आपको कर दी, बड़े दिए हमसे नहीं होता, क्या करें। मेरे को तो बहुत ही, मैं तो 6-7 फुट का हूँ जैसे ग्रेड खाली। तू 7 नहीं है ना, तो हम 5 से। Later. तो देखो जी, आज बना रही हूँ मैंने भी खैर देखा है कहीं, तभी वो करने लगी हूँ एक स्पेशल टाइप हलवा। ये सूजी और आटा है, और पहले मैं इनको ना भून रही हूँ, सूजी आटे को दोनों को भून के, और फिर घी डालूंगी, घी खुला डालूंगी, ये नहीं भी घी डालूंगी इसके अंदर, घी खुला डालूंगी। और जो हेल्थ कॉन्शियस है ना, जिनको घी कम चाहिए ना, वो इस तरह से बना सकते हैं। बस फिर उसमें जो भी चीनी गुड़ जो भी डालना है ना वो डालूंगी, और पानी डाल के, और हलवा तैयार। पहले मैंने ऐसे भून लिया है, रॉ भून रही, मैंने घी नहीं डाला है पहले इसके अंदर। खीर रख दी है, देखो कितने इसकी इसमें रखी है, और ये खीर रख दी है पतीली में।
बर्तन ऊपर है भाई, बड़े बर्तन ऊपर है, इसलिए जो 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 नीचे है उसी में बना रहे हैं। इस पतीली में इसलिए भी बना रही हूँ ना, भी उनकी अम्मा ने दी है पतीली, लाइट नहीं है। अम्मा की दी पतीली में खीर बना के खिलाऊंगी आज उनको। ये दादी ने दी है? हाँ दादी ने दी थी ये वाली, अच्छा, दादी की निशानी है। आपने बताया तो है नहीं आज है क्या? पापा का श्राद्ध है। नहीं बताया नहीं ना उन्हें। बता दिया मैंने, मैं बोल चुकी हूँ पहले। अच्छा, बोल दिया है। फिर वो कौन पूछ रहा है? बी क्वाइट। ये भी डाल देना है जो वीडियो में। जी हलवा देखो कैसा बनता है कैसा नहीं, वो तो टेस्ट करने के बाद बताएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको, एक चीज देखना जरा, ये देखो, ये आपको आटा दिख रहा है ना दिख रहा है ना नीचे आटा, ये पता क्या हुआ मेरे दिमाग से ना, अब मैं बोल के हटी हूँ, मेरे दिमाग से ना बिल्कुल निकल गया। मैं जैसे ही वो किया ड्राई रोस्ट करके हटी ना, मैंने पानी डाल दिया और आटा ना पूरा उड़ के चारों तरफ, क्योंकि घी डालना ही नहीं पहले, अब आटा डालना है घी, लेकिन पहले डालना था घी, ड्राई रोस्ट करने के बाद घी डाल के फिर उसको चलाना था, फिर पानी डालना था, चीनी पानी डालना था। और मैंने क्या किया, दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया पानी डालने की पीछे, और आटा उड़ के तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना भाई, ये नहीं करना ड्राई रोस्ट कर दिया उसका घी डाला मैंने, पर ये भी बात क्या होता है, हमारे घर में लाइट चली गई जी, आज हमारे सारे खाना वो देखो ये टॉर्च मैन है, क्योंकि लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, तब तो टॉर्च भी नहीं होती थी। कैमरामैन। A little later. क्या गंदी ये शक्ल बना के रखी गंदी है? शक्ल नहीं है, मेरी बात सुन, जिस काम के लिए मेरे तेरे को बोलो ना, पापा का श्राद्ध हाँ बोलो, है, तेरे पापा का श्राद्ध का खत्म मतलब ना क्या है, जिस बात के लिए बोलो ना, गप्पी खत्म नहीं होती तेरी। लोगों का आपकी असली शक्ल दिखनी असली, चाहिए। मेरी बात सुन, तेरी असली शक्ल नहीं दिखी औलाद जो कर रहा है, जैसा मुंह बढ़ाया हुआ वैसे ही अक्कल होगी तेरी आज। खाना तैयार करके ना, सबसे पहले मतलब इस तरह से उनकी फोटो रख के, धूप दीप वगैरह इस तरह जला के, फूल रख के ना, तो ऐसे करते हैं। मतलब पहले सबसे पहले ना कौवा कुत्ता गऊ और एक कहते अतिथि, मतलब इनकी वो 4 जो पूड़ियाँ है ना, उस पे जो जो बनाया है ना घर में, जो भी बना हुआ आज उनके निमित्त, वो सारा उस पे रख के ना, और फिर इस तरह से पानी में तिल डाल के ये हल्दी का टीका लगाएगा, मतलब इस तरह से मनसा जाएगा। मंच के फिर जिसको मतलब जैसे बताया मैंने, जिन जिनको के लिए निकाला है ये, उनको दे के पहले, फिर उसके बाद पंडित की रोटी निकलेगी, और बाकी जिनको देनी है सबको तब निकलेगी। पहले इस तरह से मनसा जाएगा, और बस इस तरह से ये तेल का जलता है, जो ये दीपक जला ना इनके आगे, वो तेल का जल रहा है। तो अंशुल पहले अंशुल वो करेगा, फिर उसके बाद रिब्बू करेगी, ये देखो रिब्बू कर रही है अब, और फिर मैं मत्था टेक के, बेटियों से नहीं करवाते हैं, रेचल नहीं करेगी, तो अंशुल ने, मैंने और रिब्बू ने, हम लोगों ने इस तरह मत्था टेक के, बस भगवान करे, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, होता कि नहीं होता, पर चलो जो हमारे बने हैं ना, हम हमारे हिंदू धर्म में, वो लोग हम करते हैं, दिल को तसल्ली आती है भी हम उनके निमित्त कुछ कर रहे हैं, आज दे रहे हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ करके गए हैं, हमारा बस यही है। इसी, बाकी कौन देता है, कब करता है, इन्हीं मौक़ों पे उनको देना होता है। तो भगवान करे, मैं तो यही बोलूँगी भी जहाँ भी हो ना उन तक पहुँचे। बहुत शौकीन थे खाने के ना, बहुत शौकीन थे। 1 hour later. जी हो गया, मतलब संपन्न हो गया, सब कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी खैर खाना तो देने को है, पर मैंने पैक करके रख दिया। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने किस तरह से पैक किया है। पता नहीं कौन कैसे करता क्या नहीं, पर मैं तो जिस तरह करती हूँ। और पता क्या है, मैं इसलिए वो कर रही हूँ, खैर ये शूट करने वाली चीज तो है नहीं, मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया, ठीक है, वो तो अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से, जैसा भी मतलब किसी से होता वो हर एक ही देने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे ना एक चीज याद आई, मतलब इन चीजों से देखो, जो इन भगवान ने ना कर्म किए हैं वो भुगत रहे हैं, ठीक है ना, जो कर्मों में डाल दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी 20 साल हो गए उनको, 3 मार्च की रात को डेथ हुई थी इनकी दिल्ली में। तो अटैक आया था सडन, तो चलो जो बीत गया वो उस चीज को ना तो याद करके, मतलब दुखी भी होंगे तो कौन सा वो आ जाएंगे, लेकिन हम मुझे ना जैसे जो भी उनके असूल थे ना, जिस हिसाब से करते थे, शायद मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे उनकी बरसी हुई है, चबरसी हुई है, या जो कुछ भी, मतलब जैसे मैं करती थी, रोटी देती थी, तो मैं पता क्या है, मैंने कभी भी ना, मैंने किया, देखो जैसे गायत्री वगैरह करवाई है, वो साल पे भी करवाई थी गायत्री,
और जब बरसी हुई है तब भी गायत्री करवाई है, पूरी गायत्री करवाई है मैंने। करवाई तो पंडितों ने किया है, मैं ये नहीं चीज नहीं बोलूंगी। मैं ये भी नहीं बोलती देखो जो पंडित है वो पूजनी है, पूजने की जगह पे है, तो ठीक है। मैं मतलब किया मैंने उन लोगों के लिए, उन्होंने किया, उनको भी दिया, जो उनकी बनता था वो उनको दिया। ऐसे हर बारी मेरी हैसियत भी नहीं थी, आप समझ ही सकते हो भाई, बच्चे बहुत छोटे थे, बच्चे पढ़ रहे थे मेरे, तो मेरी इतनी हैसियत नहीं थी मैं कर पाऊं। लेकिन फिर भी बरसी पे जरूर, बरसी को तो करने लायक हो चुकी थी तब तक तो, पर बरसी पे मुझे कुछ मतलब उस टाइम दिन दुनिया की नॉलेज भी नहीं थी, और इतनी टूटी हुई थी भी, मैं समझ ही नहीं आता था भी मैं कहाँ करूँ, कहाँ से शुरू, कहाँ खत्म करूँ। पर चलो, वो मैंने ना, मेरे पास ना मेड थी, काम करती थी, मैंने जितना भी सामान था ना, जो भी देते हैं हम लोगों के, जैसे बिस्तर है, हर एक चीज, कंबल, रजाई, जो बर्तन दिए हैं, और हर एक चीज जो कपड़ा लगता जो भी दिया ना, वो मैंने ना अपनी जो मेरे पास काम करती थी ना उनको दिया। और वो पता है क्या है, मुझे बहुत खुशी उस चीज को सुन के, मैं सीरियसली बताऊं आपको भाई, उसने जब उसकी बेटी की शादी हुई है ना, तो उसने ना अपनी बेटी को दिया वो सारा कुछ। वो कहती थी मतलब बहुत बढ़िया सामान दिया आपने, और मैं उसके लिए रख रही हूँ, तो उसने उसको दिया था। मुझे उस चीज की ना, मैं सीरियसली बताऊं, मुझे बहुत खुशी भी, मैंने अगर कुछ दिया है ना तो वो किसी के काम आए आगे, ठीक है। और जिनके पेट पहले ही भरे हो ना, उनको देके कोई फायदा नहीं है। तो मैं आज भी वही चीज कर रही हूँ, मैं मतलब यही चीज बोल रही हूँ। वो पता क्या करते थे, पंडित बुलाते थे घर में, जैसे बाबूजी वगैरह का श्राद्ध करते थे, बाबूजी का ही हुआ, चाहे तो उनके बाद गए बेचारे, तो वो पहले ना पंडित को घर बुला के पूरा तर्पण वर्पण करवा के, और उसके बाद ना जो खाना था ना, उनके ऑफिस में ना जितने भी ये वर्कर थे आगे, खाना ना, टिफिन था, बड़े वाला टिफिन था मेरा, तो सॉरी, पूरा बड़ा टिफिन भरवा के ना, मैं मेरे पूरा टिफिन भरवा के उनको लेके जाते थे। या रास्ते में जैसे वो कोड़ी होते हैं, कोई वो बैठा होता ना, तो मतलब ये भी इतना खाना बनता था ना भर भर के, वो सबको पहले उनको लेके जाते थे। वो कहते थे, असली कहते, मैं तब समझूंगा ये जिन लोगों के पेट खाली है ना, उन लोगों के। मैं इसी से ना, मुझे एक बात याद आई भी, मैं एक अभी पीछे ना थोड़े दिन पहले मैं सोलन गई थी, शायद मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया भी आपको उसको ना, उनके उसमें ना खान, एक बशीर करके, वो उधर से है, आपका जम्मू से है, किसी उससे ना, पता नहीं बारामूला से कहाँ से, मुझे दिमाग से निकला हुआ है। तो वो मिला मुझे ना वहां पर, उसने मुझे पहचान लिया जैसे मैं नीचे से आ रही थी। मेरे को बशीर को देख के बहुत टाइम बाद देखा, 8-10 साल बाद, कहते हैं मैडम, मैं हर एक को पूछता था भी मुझे बताओ, मुझे उनसे मिलना है। मतलब जो चंडीगढ़ आने के बाद नहीं मिला है वो मुझे, मेरा सामान जो उसने पैक करवाया था गाड़ी में, वो सारा उसी ने करवाया था आके। और मैं बोलूँ भी, मेरा इतना सामान था ना भाई, अगर मतलब कोई वैसे वो करता तो कम से कम 3-4 हजार लेता वो सीढ़ियां चढ़ाने का और सामान का। बहुत सामान था, बड़ा वाला ट्रक था, वो पूरा भरा आया था हमारा। लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ 1000 रुपए लिया था। मैंने बहुत जोर लगाया, उसने मुझे उस दिन भी रुलाया था। पर ए बशीर, अगर तू देख रहा है, मुझे पता तूने सब्सक्राइब किया, तो मैं ये बोलूंगी दिल से ना, मुझे आज याद आ रहा है तेरी बात। पता क्या बोलते था भाई, मुझे वो चीज याद आती है भाई, जब उनको तो वो वर्कर मिले हुए थे, साथ में गाड़ी मिली थी, तो जब जाते थे ना, तो 2 वर्कर साथ होते थे उनके, तो कहते जो बाबूजी खुद खाते थे ना, क्योंकि उनको जैसे ऑफिस की तरफ से वो मिलता था, मील का मिलता था, जैसे टूर पे होते थे, तो जो खुद खाना ना, कहते हमें ना बाबूजी ने पालक पनीर जो है ना, बाबूजी ने फर्स्ट टाइम हमें खिलाया। कहते हम बोलते थे बाबूजी आप अपनी जेब से क्यों दे रहे हो, लेकिन वो खिलाते थे। कहते मैंने पालक पनीर पहली, फिर पता क्या करते थे, ला के ना पालक लेके आना, पनीर लेके आना, कहते उनके लिए बना दे, तो मेरे से बनवा के ना उनको खिलाते थे। वो ऐसा इंसान था। तो मैं आज ना वही चीज कर रही हूँ मैं भी, और हमेशा से करती है और आज भी कर रही हूँ। मैंने पंडित का निकाल दिया, रेचल के पैर धुलवा दिए, जो मतलब है उन लोगों को भी दे दिया, खाना। मतलब ये भी इतनी मतलब बरकत ना उस इंसान की उसमें, क्योंकि उस इंसान की ना नीयत बहुत अच्छी थी। कभी उसने दूसरों की उस पर नजर नहीं लगाई। और मुझे पता क्या बोलते थे, मैं कई बार बोलती भी थी ना, मैंने बोलना ना, मैं करती थी, होता था, मेरी नेचर भी ऐसी थी, मैं सोचती थी मैं किसी के लिए क्या ना कर लूं। तो मुझे पता क्या बोलते थे, आज मुझे उनकी बहुत बातें याद आ रही हैं। मुझे बोलते थे, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा ना, सबके लिए बहुत करती है, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा ना, उस दिन तुझे सबकी सच्चाइयां सामने आएंगी। और आई है मेरे, मैं सीरियसली बताऊं, मैं दिल से बोल रही हूँ, वो इंसान मेरे सामने ही है अभी, तो झूठ नहीं बोलूंगी, आई है मेरे सामने सच्चाइयां। लेकिन मुझे हमेशा ना बहुत समझ में आएगा तुझे कि कौन कैसा है। और चलो कोई बात नहीं, वो मेरे कर्म थे, मैंने कर दिए, और बहुत हो गया, बहुत बोल लिया। पर ये ना मैंने इस तरह से पैक कर दिए सारे देने के लिए। इसमें है पापड़ बहुत खुश होके खाते थे। ये मिक्स वेज है,
और ये राजमा है नीचे इस तरह से, और इसमें पूड़ियाँ और चावल, इसमें ये खीर है, ये हलवा है, मतलब इस तरह से पैक कर दिया है। और ये गाय के लिए देके जाएगा, गाय के आप देखा था आपने जैसे मनसी थी, और ये इस तरह से कौवे कुत्ते की, तो हम तो ऐसे ही करते हैं। 2000 years later. बस अब फ्री होके आ गई हूँ किचन से, रिबू ऑफिस चली गई है और अंशुल को खाना लेके भेजा है। देखती हूँ किसको दे के आता है, किसको नहीं दे के आता है। मैं कहा किसी गरीब को खिला के आ जा पूरा। और 1000 रुपया दे दिया है। मैं तो कह रही थी, मैं कहा सूट लेके दे देते हैं, कुर्ता पजामा है या वो है। देखो घर से अगर लेके देती, वैसे तो घर पे भी बहुत पड़े हैं कपड़े, ऐसे जेंट्स कपड़े पड़े, पर फायदा कुछ नहीं था देके। पता क्या होता है, सिलवाता है कि नहीं सिलवाता, चलो सिलाई भी दे देती साथ में। लेकिन चलो मैंने 1000 रुपया पकड़ा दिया। मैं कहा अंशुल वो कर देना, दे देना, बोलना कपड़े ले लियो। लेता कि नहीं लेता, पर चलो अपने दिल को मतलब ये हो गया ना, तसल्ली होगी भी। मैं कहा दियो किसी ऐसे को जो, तो ये बाहर बैठे होते हैं ना मंदिर के या वैसे, वो लोग तो खैर भरे पड़े होते हैं। मैं किसी को जैसे रिक्शे वाले या बाहर से आके, देखो काम नहीं आजकल इनका, मैं किसी ऐसे को दे दियो या किसी अंशुल दे के आए। जब तसल्ली हो जाएगी उसने किसी को दे दिया, खिला दिया है, तो फिर माँ बेटा उसके बाद खाना खाएंगे। बाकी हो ही गया सबका। तो चलो मिलते हैं आगे।